Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear student. How are you? I hope all of you will be fine. पिछले लेक्चर देखे हैं आपने क्रोमेटोग्राफी के, जो हम लास्ट 3 लेक्चर्स कर चुके हैं. स्टूडेंट, आज हम क्रोमेटोग्राफी का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और क्रोमेटोग्राफी की हर टाइप को आपने अच्छे तरीके से समझना है. ठीक है, आज हम तीसरी टाइप करने जा रहे हैं क्रोमेटोग्राफी की, दैट इज़ द कॉलम क्रोमेटोग्राफी. Today our topic is column chromatography. Today we know about what is column chromatography and what is difference between the column chromatography, paper chromatography and thin layer chromatography, and what is the benefit of column chromatography, and how procedure is applied on column chromatography, and we discuss about all its applications and so on. ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक. अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए. हमारा टॉपिक जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. और हाँ, लेक्चर देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के एंड पे ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए ताकि आपके तमाम डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए. अगर आपका कोई डाउट क्लियर नहीं होता तो मैं उसके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी. ठीक है, और कोई भी मसला हो इस हवाले से तो आप ज़रूर डिस्कस किया कीजिए. ठीक है, टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि जो ये मेरा चैनल है, इसमें बच्चों को ओनली कॉन्सेप्ट दिया जाता है, इसमें कोई टाइम वेस्टिंग नहीं होती, और ये बिल्कुल फ्री है. और तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो बआसानी घर बैठे अच्छे तरीके से अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक कॉलम क्रोमेटोग्राफी. व्हाट इज़ कॉलम क्रोमेटोग्राफी? स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कुछ कॉलम्स दिखाए गए हैं. तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इस तरह के ये कॉलम्स यूज़ होते हैं. मैंने आपको बताया, मैंने आपके जो पिछले दोनों हैं उन्हें बार बार बताया कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसमें सिंपल एक हमारा जो है फिल्टर पेपर यूज़ हो रहा था. उसके बाद हमारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी थी, उसमें हमने ग्लास स्लाइड्स को यूज़ किया था. और हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ों की सेपरेशन के लिए कॉलम्स यूज़ किए जाते हैं. ओके स्टूडेंट, तो इन कॉलम्स में किस तरह से सेपरेशन होती है, और कौन कौन से मेथड्स को अप्लाई किया जाता है, और किन असूलों को मद्देनज़र रखकर इसमें सेपरेशन की जा सकती है, और जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेशन होती है वो बेनिफिशियल होती भी है या नहीं है, तो ये सब हम जानेंगे आज के लेक्चर में. ठीक है स्टूडेंट, तो व्हाट इज़ कॉलम क्रोमेटोग्राफी? स्टूडेंट, column chromatography is a technique which is used to separate a single chemical compound from a mixture dissolved in a fluid. ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है? एक टेक्निक है जिसे यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, केमिकल कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के फ्लूइड्स के अंदर डिज़ोल्व्ड फॉर्म में पाए जाते हैं. सुनिए, देखिए हमने कॉलम यूज़ किया है, इसमें सेपरेशन हुई है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और ये हमें प्योर फॉर्म में कोई भी कंपाउंड जो है जिसकी हमने सेपरेशन की है वो मिला है. ये किस तरह से मेथड होता है और कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर कॉलम क्रोमेटोग्राफी से मुख्तलिफ चीज़ों की सेपरेशन होती है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ. So actually column chromatography may be defined as a separation process involving the uniform percolation of a liquid state through a column packed with a finely divided material. So आपको पता है कि मैं आपको सिंपली इसका एक जो हमारे डेली लाइफ में हमारे घरों में एक प्रोसीजर होता है, क्या होता है, आपको पता है छलनी का, उससे जब भी हम कोई चीज़ छानते हैं, जैसे हमने कोई आटा छानना हो या फिर सूजी या इस तरह की कोई चीज़ें छानी जाती हैं, तो उसे अच्छे तरीके से हिलाया जाता है, और जो प्योर आटा होता है वो निकलता जाता है, और जो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, मतलब इतनी ख़ास तो उसके सेपरेशन नहीं होती, लेकिन जो मोटे मोटे जो उसके अंदर अनडिज़ोल्व्ड पार्टिकल या इस तरह की कोई चीज़ें हो तो उन्हें हम निकाल सकते हैं. सॉरी, ये इससे एग्जांपल सूट नहीं करती, मैं आपको कुछ और बताती हूँ. लेकिन क्या है कॉलम क्रोमेटोग्राफी? कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी डिफाइंड एज अ सेपरेशन प्रोसेस. ये क्या है? एक सेपरेशन प्रोसेस है, एक मुख्तलिफ चीज़ों को सेपरेट करने का अमल है. इन्वॉल्विंग द यूनिफॉर्म पर्कुलेशन, इसमें एक जैसी पर्कुलेशन का मतलब होता है छानना, छानने का ये अमल है. ऑफ लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड चीज़ों को जो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास
थिंग्स मौजूद हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है लिक्विड से थ्रू अ कॉलम, एक कॉलम के ज़रिए पैक विद अ फाइनली डिवाइडेड मटेरियल। स्टूडेंट एक बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो उसमें कॉलम यूज़ होता है ना वो बहुत नैरो होना चाहिए और उसकी लेंथ ज़्यादा हो, क्योंकि जितना ज़्यादा नैरो और कम वाइड, लेस वाइड जो हम अगर कॉलम यूज़ करेंगे तो हमारी सेपरेशन उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है स्टूडेंट। तो the separation in the column is affected by two ways: by direct interaction between the solute component and surface of the stationary phase। इसके स्टूडेंट दो जो है सेपरेशन जो है उसके दो तरीके हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन के दो तरीके हैं। कौन कौन से? एक है बाय डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द सल्यूट कंपोनेंट्स एंड द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज। बाय डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट कंपोनेंट, डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए सॉल्यूट के कंपोनेंट्स का एंड सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज, और जो स्टेशनरी फेज है उसकी सरफेस का। नंबर 1 क्या है? बाय डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट कंपोनेंट्स एंड द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज, एंड नंबर 2 इज बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट बाय द स्टेशनरी फेज। नंबर 2 में क्या है? बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्यूट बाय स्टेशनरी फेज। Student, column chromatography involve adsorption, partition or ion exchange phenomena. In adsorption column chromatography, the substances are preferentially absorbed by adsorbent which is packed in the column. In partition column chromatography, the separation of a component of a mixture distribute themselves in different ratios between two different solvents. Here the column is packed with a silica gel or cellulose which contains significant amount of water. स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस होता है उसमें कॉलम के अंदर जो हमारा एब्जॉर्बेंट होता है उसे जो उसकी ओपन फेस होती है वहाँ से डाला जाता है और देन उसमें सोल्यूट को ऐड किया जाता है। सेपरेशन के लिए मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ होती हैं जैसे सिलिका जेल और सेलुलोज। वो क्या करती हैं? जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेती हैं और जो हमारी सब्सटेंस होती है जिसे हम सेपरेट करवाना चाह रहे हैं वो प्योर फॉर्म में जो है हमारा कोई भी जो कंटेनर हमने नीचे रखा होता है उससे खारिज हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो इसके कौन कौन से दो तरीके थे? एक बाय डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट कंपोनेंट एंड द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज, एंड नंबर 2 बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्यूट बाय द स्टेशनरी फेज। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है? और इसे नोट भी कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलें। परफॉर्मेंस कैसे होती है स्टूडेंट? इसकी परफॉर्मेंस में मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। नंबर 1 तो इसका क्या होता है? साइज़ ऑफ द कॉलम। मैंने आपको बताया कि जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो हमारा कॉलम यूज़ किया जाता है, जो कॉलम रेकमेंड किया जाता है उसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, एंड थिन पायरेक्स ग्लास ट्यूब 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, और लंबी कितनी होनी चाहिए? 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए और उसका डायामीटर ओनली 1 सेंटीमीटर हो। क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसमें जितना ज़्यादा कॉलम हमारा नैरो होगा, जितनी उसकी जो है चौड़ाई कम होगी, हमारी सेपरेशन उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है? The size of the column is determined by the quantity of the mixture being fraction. The column is commonly made of glass. ये आमतौर पर ग्लास के ही कॉलम जो है वो लिए जाते हैं। The smaller the diameter of the column, the more effective will be separation. Understand? In this way, the bands will be more distinct, but the passage of the liquid through it slower than that of the larger tube. For most purposes, the column recommended is 1 centimeter in diameter and 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। स्टूडेंट ये देखें, ये बैंड्स बन रहे हैं, तो इस तरह जो है हमारी सेपरेशन होती है, इम्प्योरिटीज़ जो है वो रुक जाती हैं और हमारी जो प्योर चीज़ है, जो भी हम सब्सटेंस की सेपरेशन कर रहे हैं वो उसे एक बीकर के अंदर भर लिया जाता है। ओके स्टूडेंट, इसमें ना दो जो है
कॉलम की जो पैकिंग है दो तरीक़ों से की जाती है, एक होती है वेट पैकिंग और एक होती है ड्राई पैकिंग। वेट पैकिंग में क्या होता है, द कॉलम इज क्लैम्प इन अ वर्टिकल पोजीशन, कॉलम को किसी भी क्लिप के साथ यानी कि कनेक्ट कर दिया जाता है उसे वर्टिकल पोजीशन में। अ थिक स्लरी ऑफ द एब्जॉर्बेंट इन द suitable medium is poured through the open end gradually, then it is allowed to settle under the gravity until a column of the desired height is obtained. The tap at the lower end is open to allow the liquid to run out. ये होती है, ये टैप होती है जिससे हमारा लिक्विड जो है वो रन आउट होता है। तो वेट पैकिंग में क्या होता है, जो हमारी थिक स्लरी होती है एब्जॉर्बेंट की, उसे कॉलम के अंदर उसके जो ओपन सरफेस है वहाँ से अंदर डाल दिया जाता है, फिर उसे सेटल होने के लिए अलाउ किया जाता है। और क्या होता है कि देन इट इज़ अलाउड टू सेटल अंडर द ग्रेविटी अंटिल अ कॉलम ऑफ द डिजायर्ड हाइट इज ऑब्टेन्ड, यहाँ तक कि हमें डिजायर्ड हाइट का कॉलम जो है वो मिल जाए। द टैप एट द लोअर एंड इज ओपन टू अलाउ द लिक्विड टू रन आउट। नंबर 2 स्टूडेंट, ड्राई पैकिंग होती है। The dry powdered absorbent is introduced to open and a good vacuum। इसमें क्या है, बस इसमें ड्राई जो है एब्जॉर्बेंट यूज़ हो रहा है और जो वेट पैकिंग है उसमें वेट एब्जॉर्बेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। अ गुड वैक्यूम इज अप्लाइड ऑन द बॉटम एंड द कॉलम इज स्टॉप व्हेन विद अ लाइट ऑब्जेक्ट सच एज अ पेंसिल until no more settling take place। ओके स्टूडेंट, अब जिसमें एड्जॉर्बेंट्स जो है वो कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं जिनसे हमारी सेपरेशन सक्सेसफुल होती है, तो ये स्टूडेंट है एलुमिना एंड मैग्नीशिया, सक्रोज, स्टार्च, चारकोल, कैल्शियम कार्बोनेट etc। ये स्टूडेंट बहुत गुड एब्जॉर्बेंट हैं जो आमतौर पर कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज़ किए जाते हैं। सक्रोज एंड स्टार्च आर वेरी यूजफुल फॉर द सेपरेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को सेपरेट करने के लिए, जो क्लोरोफिल का आपको पता है ना, जो प्लांट्स के ग्रीन लीव्स में पाया जाता है, तो वो पिगमेंट होता है, वो कलर होता है, तो उसकी सेपरेशन के लिए सक्रोज और स्टार्च जो है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, सक्सेसफुल है उसकी सेपरेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, कुछ हमारे वीक एब्जॉर्बेंट भी होते हैं जैसे टाल्क, सक्रोज, स्टार्च एंड इंसुलिन etc। और इंटरमीडिएट एब्जॉर्बेंट्स स्लैक लाइम, मैग्नीशिया, इन्हें नोट कर लीजिए। इंटरमीडिएट एब्जॉर्बेंट्स हमारे कौन से होते हैं, स्लैक लाइम, मैग्नीशिया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट etc। और हमारे स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंट्स क्या होते हैं, वो है एलुमिना एंड चारकोल। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है, आगे चलते हैं। कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन किस तरह होती है जो हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के साथ जो सेपरेशंस कर रहे हैं, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन का भी तो कोई प्रोसीजर है होगा ना, जिससे इनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, ये जो हमने कॉलम में जो चीज़ सेपरेट की है ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ है, कैसे कैसे है। जैसे हम क्लोरोफिल का मैंने आपको बताया कि प्लांट्स की पिगमेंट्स का होता है, तो उसमें सेलुलोज और सक्रोज को यूज़ किया जाता है, और वो क्योंकि ग्रीन उसका कलर होता है तो उसकी फ़ौरन आइडेंटिफिकेशन होती है। स्टूडेंट, मैंने आपको पिछले जो हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी था और पेपर क्रोमेटोग्राफी था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कलर्ड कंपाउंड होते हैं उन्हें तो बहुत इजीली आइडेंटिफाइड कर लिया जाता है, और जबकि जो कलरलेस होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उनके लिए कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं, जैसे यूवी लाइट मैंने आपको बताया था, तो इसमें भी सेम वही होता है, इसमें भी यूवी लाइट को यूज़ किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कलर्ड कंपाउंड इज़ रिलेटिवली ईजी होती है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस तब बन जाता है जब हमारे पास कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं और उनका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। Such compounds present no difficulty. With colorless compound, large number of fractions of eluate of equal volumes are collected. Each fraction is analyzed separately by usual method. Fraction containing no compound are rejected. Those containing the compound are mixed and the solvent is evaporated to isolate the pure compound. Anyhow, the procedure is time consuming, so a common practice in column chromatography is to employ a fraction collector. This collector automatically collects equal volume of fraction in equal time. There are several physical or chemical methods which are applied for the identification of the separated compounds in different fractions.
मैनी कलरलेस कंपाउंड फ्लोरेसेंट स्ट्रॉन्गली इन यूवी लाइट। बाज़ औक़ात स्टूडेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा कलरलेस जो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन मुश्किल होती है, तो उन पे यूवी लाइट यूज़ की जाती है। यूवी जैसे ही वो कंपाउंड यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो क्या फ्लोरिसेंस देते हैं, वो चमक देते हैं। द इल्यूमिनेंट इज डायरेक्टली लेड इनटू द डिवाइस। जो हमारा इल्यूमिनेंट होता है जो हमने सेपरेट करना होता है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, उसे डिवाइस के अंदर रख दिया जाता है, which measure the absorbed UV light in the illusion and produces peaks on the graph, और वो ग्राफ के ऊपर peaks देता है। Thus the fraction containing useful material can be readily located। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा जो मटेरियल है जो यूज़फुल है, जिसके अंदर जो है प्योर फॉर्म में कोई भी कंपाउंड है। दिस इज़ नॉट सूटेबल इन केसेस वेयर द कंपाउंड्स आर अफेक्टेड बाय यूवी लाइट। हाँ, कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं उन पे यूवी लाइट का फिर रॉन्ग इम्प्रेशन होता है, वो उन्हें अफेक्ट कर सकती है। तो उनमें कौन कौन से कंपाउंड हैं, जैसे सिल्वर सॉल्ट है और स्टीरॉयड, अगर उनकी हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेशन कर रहे हैं, वो भी कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं, तो उनमें हमें यूवी लाइट को यूज़ नहीं करना चाहिए। कौन कौन से कंपाउंड? सिल्वर सॉल्ट एंड स्टीरॉयड। When the chemical method are used, then fractions are treated with appropriate reagent to produce colored product. For example, vitamin A gives color when treated with antimony chloride in chloroform. ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया स्टूडेंट। अब हम इसके देखते हैं कि कुछ एप्लीकेशंस जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। जैसे हमने पिछले पेपर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी की भी बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी थी ना, इसी तरह इसकी भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या क्या है इसकी एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ पर कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ हो रही है? Column chromatography has been extensively used in separation and identification of inorganic anions and cations. Okay, number 2, for identification of unknown compounds and comparison of compounds throughout be identical। जो identical compounds होते हैं उनके बीच में comparison को find करने के लिए, उनके identify करने के लिए column chromatography को use किया जाता है। number 3, फॉर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है और वो इम्प्योर फॉर्म में है, तो उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सिमिलरली स्टूडेंट नंबर 4, व्हेन नेचुरल प्रोडक्ट्स आर एक्सट्रैक्टेड विद अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, रूट्स ऑफ बार्क, देन कंसंट्रेशन ऑफ दीज सॉल्यूशंस कैन बी डिटरमाइंड। ओके, नंबर 5, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। मतलब कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जो एक जैसी नज़र आती हैं लेकिन उनमें सर्टेन डिफरेंसेस होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। हमारा लेक्चर होता है एंड, थोड़ा सा हम इसे समराइज़ कर लें कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले पढ़ा है कि व्हाट इज़ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या थी? Column chromatography may be defined as a separation process involving the uniform percolation of liquid state through column packed with a finely divided material। मैंने आपको बताया कि जो column chromatography है ये एक सेपरेशन प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सेपरेशन होती है एक कॉलम के ज़रिए। एक जो हाँ, मैंने आपको बताया कि इसमें सेपरेशन के लिए कॉलम्स यूज़ किए जाते हैं और वो कॉलम मेजरली ग्लास से बने होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि उसकी सेपरेशन जो है उसके दो तरीके हमने देखे कि किस किस तरह से सेपरेशन होती है। एक डायरेक्ट मेथड था जिसमें सॉल्यूट कंपोनेंट और सरफेस स्टेशनरी फेज थी, और हमारा दूसरा था एड्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट बाय द स्टेशनरी फेज। मतलब दूसरा जो था उसमें हमारा सॉल्यूट स्टेशनरी फेज में एड्सॉर्ब होकर फिर उसकी सेपरेशन करवाई जाती है। फिर मैंने आपको उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताया कि किस तरह से ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनके अंदर ऐड किया जाता है कॉलम्स के अंदर, किस तरह से हमारे बैंड्स बनते हैं और कैसे इनकी सेपरेशन की जाती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत इजीली हो जाती है, उनकी सेपरेशन करना इजी हो जाता है। लेकिन जो कलरलेस होते हैं उनके लिए हमें सर्टेन अदर चीज़ें जो हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे मैंने आपको यूवी लाइट के बारे में बताया। ठीक है, उसके अलावा
उसके अलावा हमने एड्सॉर्बेंट्स पढ़े जिनसे हमारी जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी सक्सेसफुल होती है। तो दीज आर एल्यूमिना एंड मैग्नीशिया, सक्रोज, स्टार्च, चारकोल, कैल्शियम कार्बोनेट, etc। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा एड्सॉर्बेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो स्टार्च और सेलुलोज है इसे क्लोरोफिल की सेपरेशन के लिए इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्बेंट्स वो क्या है और वीक एड्सॉर्बेंट्स क्या है। ठीक है, फिर हमने कुछ एप्लीकेशंस जो है उससे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ा। आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन किस तरह की जाती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, ये हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन सेपरेटिंग कंपाउंड मिक्सचर, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन ड्रग एस्टिमेशन फ्रॉम ड्रग फार्मूलेशन, इट इज़ यूज्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज, यूज्ड टू आइसोलेशन मेटाबोलाइट्स फ्रॉम बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। उसके अलावा मैंने आपको और भी बहुत सारी बताई कि इन्हें identification of unknown compounds and comparison of compounds thought to be identical, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ वगैरह के लिए यूज़ किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्रोमेटोग्राफी का लास्ट लेक्चर था। अगर आपको कोई डाउट हो इन क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफी की तीनों टाइप्स को समझने में कोई कन्फ्यूजन हुई हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि आपके तमाम डाउट्स जो है उन्हें क्लियर कर दिया जाए। अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे तो जो जो आप क्वेश्चन करेंगे मैं उन पर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगा और इसमें दिए जाने वाला नॉलेज आपको बेहतरीन लगा है तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये फ्री है और तमाम स्टूडेंट्स घर बैठे अपनी केमिस्ट्री की तैयारी जो है उसे जारी रख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।